आज के ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग कक्षा 11 में संग्रहित काव्य खंड के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में, मृत्यु सन 1623 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान राजापुर, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। बचपन का नाम राम भोला, पिता का नाम आत्मा राम दुबे और माता का नाम हुलसी था। जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास जी संवत 1589 अर्थात 1532 ईस्वी को राजापुर जिला बांदा के सरयू पारीण ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम आत्मा राम दुबे और माता का नाम हुलसी था। जन्म के थोड़े दिनों बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया और अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इनके पिता ने भी इनका त्याग कर दिया। पिता द्वारा त्याग दिए जाने पर वह अनाथ के समान घूमने लगे। ऐसी दशा में इनकी भेंट रामानंदी संप्रदाय के साधु नरहरिदास से हुई, जिन्होंने इन्हें साथ लेकर विभिन्न तीर्थों का भ्रमण किया। तुलसीदास जी ने अपने इन्हीं गुरु का स्मरण इस पंक्ति में किया है, बंदह गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने उस गुरु के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ, जिनके कृपा से जो है मनुष्य के रूप में हमें ईश्वर की प्राप्ति हुई है। तीर्थ यात्रा से लौटकर काशी में उन्होंने तत्कालीन विख्यात विद्वान शेष सनातन जी से 15 वर्ष तक वेद, शास्त्र, दर्शन, पुराण आदि का गहराई से अध्ययन किया। इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। कहा जाता है कि यह अपनी रूपवती पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त थे। इस पर इनकी पत्नी ने एक बार इनकी भर्त्सना करते हुए कहा, लाज न लागत आपको दौरह आए साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। अस्ति चर्म मह देह मम तामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम मह होत न तौ भवभीत। पत्नी की इस फटकार ने तुलसी को सांसारिक मोह माया और भोगों से विरक्त कर दिया। इनके हृदय में राम भक्ति जागृत हो उठी। घर को त्याग कर कुछ दिन एक काशी में रहे। इसके बाद अयोध्या चले गए। बहुत दिनों तक ये चित्रकूट में भी रहे। यहाँ पर उनकी भेंट अनेक संतों से हुई। संवत 1631 अर्थात 1574 ईस्वी में अयोध्या जाकर इन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की। इसके बाद इनका अधिकांश समय काशी में ही व्यतीत हुआ तथा संवत 1680 अर्थात 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इनके मृत्यु के संबंध में यह दोहा प्रचलित है, संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। अब गोस्वामी तुलसीदास जी की साहित्यिक सेवाएं क्या रही, साहित्य में क्या योगदान रहे, इस पर हमारी चर्चा होगी। जिस काल में गोस्वामी जी उत्पन्न हुए उस समय हिंदू जाति सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक अधोगति को पहुंच चुकी थी। हिंदुओं का धर्म और आत्मसम्मान यौनों के अत्याचार से कुचला जा रहा था। सभी ओर निराशा का वातावरण व्याप्त था। ऐसे समय में अवतरित होकर गोस्वामी जी ने जनता के सामने भगवान राम का लोक रक्षक रूप प्रस्तुत किया, जिन्होंने यमन शासकों से कहीं अधिक शक्तिशाली रावण को केवल बानर और भालुओं के सहारे ही कुल सहित नष्ट कर दिया था। गोस्वामी जी का अकेला यही कार्य इतना महान था कि इसके बल पर वे सदा के लिए भारतीय जनता के हृदय सम्राट बन गए। काव्य के उद्देश्य के संबंध में तुलसीदास का दृष्टिकोण पूरी तरह से सामाजिक था। उनके मत में वही कीर्ति, कविता और संपत्ति उत्तम है जो गंगा के समान सबका हित करने वाली होती है। कीरत भनत भूति भल सोई, सुर सर सम सब कर हित होई। इस प्रकार इन्होंने सबके हित की बात किया था। भारतीय जनमानस के समक्ष सामाजिक और पारिवारिक
जीवन का आदर्श रखना ही इनके काव्य का आदर्श था। जीवन के धार्मिक स्थलों की इनको अद्भुत पहचान थी। इनका संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा से अनुप्राणित है। प्रमुख कृतियां। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित प्रमाणित ग्रंथों की संख्या 12 मानी जाती है, जिन पर हम लोग क्रमशः चर्चा करेंगे। पहला इनका जो ग्रंथ है रामचरितमानस। इस विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ में कवि ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र का बड़ा ही व्यापक वर्णन किया है। दूसरा ग्रंथ है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका पर भगवान राम को कलयुग के विरुद्ध प्रार्थना पत्र देना है। इसमें तुलसी भक्त और दार्शनिक कवि के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। तीसरा जो इनका ग्रंथ है कवितावली। इस ग्रंथ में कवित और सवैया शैली में राम कथा का वर्णन किया गया है। अगला इनका ग्रंथ है गीतावली। इसमें संकलित 230 पदों में राम के चरित्र का वर्णन है। कथानक के आधार पर इन पदों को 7 कांडों में विभाजित किया गया है। अगला ग्रंथ है दोहावली। इस ग्रंथ में कवि की सूक्ति शैली के दर्शन होते हैं। अगला जो इनका ग्रंथ है बर्वे रामायण। यह गोस्वामी जी की अस्फुट रचनाओं का संग्रह है। इसमें श्री राम कथा का संक्षेप में वर्णन किया गया है। इसमें भी 7 कांड हैं। अगला जो ग्रंथ है रामलला नहछु। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लोकगीत को सोहर शैली में इस ग्रंथ की रचना की थी। यह इनकी प्रारंभिक रचना है। अगला ग्रंथ है श्री कृष्ण गीतावली। इसके अंतर्गत केवल 61 पदों में कवि ने पूरी श्री कृष्ण कथा का बड़े ही मनोहारी ढंग से प्रस्तुति की है। इस ग्रंथ के बारे में यह किंवदंती मिलती है कि एक बार तुलसीदास जी की भेंट जो है सूरदास से होती है और उन्होंने सूरदास से प्रभावित होकर ही एक रात में श्री कृष्ण गीतावली नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगला ग्रंथ है वैराग्य संदीपनी। इसके 3 भाग हैं। पहले 6 भाग में मंगलाचरण है, दूसरे भाग में संत महिमा का वर्णन और तीसरे भाग में शांति भाव वर्णन है। अगला ग्रंथ है जानकी मंगल। इसमें कवि ने श्री राम और जानकी के मंगलमय विवाह उत्सव का मधुर शब्दों में वर्णन किया है। अगला ग्रंथ है पार्वती मंगल। यह मंगल काव्य है। गे पद होने के कारण इसमें संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है। इस रचना का उद्देश्य शिव पार्वती विवाह का वर्णन करना है। अगला अंतिम इनका जो ग्रंथ है रामज्ञा प्रश्नावली। इसमें शुभ अशुभ शकुनों का वर्णन है। यह ग्रंथ 7 सर्गों में विभाजित है। इसमें राम कथा का वर्णन किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी का साहित्य में क्या स्थान है, इस बिंदु पर हमारी अब चर्चा होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी का साहित्य में जो स्थान है वह अद्वितीय रहा है। उनके काव्य में रस हो, चाहे भाषा हो, छंद हो, अलंकार हो, नाटकीयता हो, संवाद कौशल हो, आदि सभी दृष्टियों से तुलसी का काव्य अद्वितीय है। कविता कामनी उनको पाकर निश्चित रूप से धन्य हो गई। हरियो जी की निम्नलिखित उक्ति उनके विषय में बिल्कुल सत्य है। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। इस प्रकार प्यारे बच्चों यह स्पष्ट है कि तुलसीदास जी का जो भारतीय साहित्य में स्थान है वह अद्वितीय रहा है। तुलसीदास जी प्रत्येक भारतीय हृदय में स्पंदित हो रहे हैं और भविष्य में ऐसे ही स्पंदित होते रहेंगे। बस प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में जो तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़ाया गया है, इससे जो संबंधित PDF है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद।